सो ओके, क्लास 12 फिजिक्स न्यूक्लियर चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क्स में। तो देखो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो अगर आपको बनाने हैं, इंपॉर्टेंट है, आप स्टॉप करके बना सकते हो बाद में। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात करें तो टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, टू लाइट का इसमें क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, आपको फ्यूजन पता है, फ्यूजन मतलब दो चीज़ों का मतलब मिलाप होता है। ठीक है, फ्यूजन होता है, दो चीज़ों का फ्यूजन कहते हैं। तो टू लाइट न्यूक्लियाई, जो दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। देखो कुछ यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, तो आप वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है। अब फिजन में क्या होता है, अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स। फिजन मतलब अलग होना, मतलब जैसे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उनको अलग करना। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, टू लाइट न्यूक्लियाई क्या क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है, दो मतलब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, नहीं एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें और ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन में, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट हो रहा है स्प्लिट मतलब हैवी न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है, ये टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। इसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ये लो टेम्परेचर भी टेक प्लेस कर लेता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कि फिजन में। आप ध्यान रखो, फिजन जो होता है, भी आप एग्जांपल लिखोगे तो फिजन मेनली सन्स और सन में होता है। जैसे सन अपना है पूरा गर्म एक बॉल है, तो उसमें भी उसमें फिजन होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन इसमें इसको क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूजन को। देखो आगे एग्जाम्पल यूज इन, हाँ हमें साथ साथ में इसका एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, और भी इसका एग्जाम्पल है जो आपको रिएक्शन बतानी होती है। यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज आता है। और ये क्या होता है, ऑकर्स इन सन एंड स्टार्स, जो आपको पता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ये ऑकर्स इन सन एंड स्टार्स। अगर आप इसका ये नहीं ना लिखो सन एंड स्टार वाला तो भी आपका चलेगा, पर ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको आपको अगर आपको पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विद एग्जाम्पल, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो आपको ये वाले एग्जाम्पल लिखने हैं। देखो ये क्या है, ये इससे इन एग्जाम्पल से होता है ना, एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनता है जो कि आप बनाओगे बाद में। ठीक है, तो ये है, देखो यूरेनियम प्लस ये, इसमें मतलब इसमें आपको इस टाइप से इस मतलब मेरे हिसाब से इक्वेशन को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इनके आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद करने होते हैं। तो आप ये लिखोगे, ये आपको इक्वेशन, एक बार इस इक्वेशन को देख लो, बेरियम है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे आपको देखना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप इस इक्वेशन को लिखोगे, और प्लस साथ में क्यू जो होता है वो एक्सेसिव हीट होती है, तो हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, इसको याद कर लेना न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन में आप देख लो हाइड्रोजन और हीलियम की इक्वेशन होती है, तो इस टाइप से दो सेम लिखने हैं, मतलब एक तरीके से इसको रट लो मेरे कहने पे, कि इन दोनों को, ये दोनों सेम होंगे, देन यहाँ पे हीलियम होगा जिसका 3.2 होगा, देन वापस से होगा, देन 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो समझ में आ गया आपको, इस तरीके से इनको आप यहाँ पे याद करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये हमारे डिफरेंस है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो आप देखो यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ अपना हाथ, तो आप इसका नोट बना सकते हो, और साथ में ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हमने और भी डिफरेंसेस डाले हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लास 12 फिजिक्स के और भी डेरिवेशंस, आपको डिफरेंस चाहिए तो सारे हमारे चैनल में हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि हम इस टाइप के अपडेट्स देते रहते हैं कि मतलब डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, और सारी चीज़ हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, पी वाई क्यू भी डालते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस।